कई सालों से महान शेर सम्राट सिंहराज पूरे जंगल पर राज कर रहा था। उसकी दहाड़ से ही दुश्मन थर थर कांप रहे थे, लेकिन अब वह बूढ़ा हो चला था। एक दिन उसने घोषणा की, अब समय आ गया है कि जंगल को एक नया राजा मिले। मैं वह चुनूंगा जो सबसे चालाक और ताकतवर होगा। जंगल के कई जानवरों ने अपनी दावेदारी पेश की। हाथी, बाघ, भेड़िया, मगरमच्छ और यहां तक कि एक छोटा सा गीदड़ भी। सभी हंस पड़े। हाथी गर्जा, राजा को ताकतवर होना चाहिए, मैं ही राजा बनूंगा। बाघ बुराई, राजा तो शिकारी होना चाहिए, ताकत अकेली कुछ नहीं। लेकिन गीदड़ चुपचाप मुस्कुरा रहा था। सिंहराज ने दो परीक्षाएं रखी। पहली, शक्ति की परीक्षा। जो जंगल के सबसे खतरनाक जीव काले नाग को हरा देगा, वह अपनी ताकत साबित करेगा। दूसरी, बुद्धि की परीक्षा। जो जंगल की सबसे बड़ी समस्या हल करेगा, वही असली राजा बनेगा। सभी ताकतवर जानवर पहली परीक्षा में जुट गए। मगरमच्छ ने नाग को पकड़ने की कोशिश की, मगर वह खुद जहरीली फुफकार से डरकर भाग गया। हाथी ने उसे पैरों से कुचलने की कोशिश की, लेकिन नाग फुर्तीला था। आखिर में बाघ ने लंबी छलांग लगाई और काले नाग का शिकार कर लिया। अब बाघ जोर से दहाड़ा, अब कोई मेरी बराबरी नहीं कर सकता, राजा मैं ही बनूंगा। अब आई दूसरी परीक्षा। जंगल की सबसे बड़ी समस्या हल करनी थी। गीदड़ ने देखा कि जंगल में हर जानवर हमेशा डर में रहता था, कभी बाघ से, कभी हाथी से, कभी मगरमच्छ से। उसने सोचा, अगर डर ही सबसे बड़ी समस्या है तो इसे दूर करने का उपाय भी मैं ही करूंगा। गीदड़ सीधा शेर के पास गया और कहा, राजा जी, इस जंगल में डर सबसे बड़ी समस्या है। अगर आप एक नियम बना दें कि कोई भी जानवर बिना कारण किसी को नहीं मारेगा, तो यह जंगल खुशहाल बन जाएगा। शेर को यह बात पसंद आई। उसने पूरे जंगल में ऐलान कर दिया, आज से कोई भी जानवर जंगल के नियमों के बिना किसी को शिकार नहीं करेगा। हर कोई अपने हिस्से की जगह और भोजन का सम्मान करेगा। जंगल के सभी जानवर खुशी से झूम उठे। अब समय था शेर के फैसले का। बाघ को यकीन था कि वही राजा बनेगा, मगर गीदड़ मुस्कुराया। शेर ने ऐलान किया, इस जंगल में ताकतवर कई हैं, लेकिन असली राजा वह होता है जो पूरे जंगल का भला सोचे। आज से यह जंगल गीदड़ की योजना के अनुसार चलेगा, इसलिए नया राजा होगा गीदड़। पूरा जंगल हैरान। बाघ ने गुस्से में कहा, यह धोखा है, राजा बनने के लिए ताकत चाहिए। शेर ने दहाड़ते हुए कहा, ताकत से तुम जंगल को जीत सकते हो, लेकिन बुद्धि से जंगल को चला सकते हो। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कैसी लगी कमेंट में बताना जरूर। धन्यवाद।